नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल आरटेक पर। और आज हम आपके लिए लाए हैं एक बेहतरीन वीडियो। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कॉपर एसएफपी के बारे में। ठीक है दोस्तों, और बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते होंगे, ठीक है, क्योंकि इस पर मैं ऑलरेडी एक दो बार पहले भी वीडियो बना चुका। आज हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानकारी देंगे आपको कि इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, क्योंकि पिछले बार कई सारे लोगों ने कमेंट किया था कि सर हम इसका इस्तेमाल करेंगे कहाँ। ठीक है, तो आज बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपके पास ओएलटी है, ठीक है, ओएलटी है, राउटर बोर्ड है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि मान लीजिए कि G1 से लगाकर G4 तक आपको पता है कि एसएफपी के पोर्ट होते हैं जो अपलिंक के लिए होते हैं, यानी कि आपको जितने इंटरनेट देना है उन अपलिंक में एसएफपी के जरिए दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपके पास 4 डाउनलिंक मिलते हैं आपको। ठीक है, तो अगर आपको जैसे डाउनलिंक में देना है, कोई स्विच जोड़ना, उसके लिए आपको बने बनाए आपको इथरनेट पोर्ट मिल जाते हैं। हालांकि दोस्तों डाउनलिंक से भी आप अपलिंक को उसको बना सकते हैं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप उसको नहीं बना पाएंगे। लेकिन मान लीजिए कि कोई पोर्ट है, मान लीजिए कि G1 है, G1 में आप एसएफपी के जरिए कोई लिंक आपका आया है और उसके जरिए आप कनेक्शन चला रहे हैं, चल रहा है सब कुछ बेहतरीन, कोई इशू नहीं। समस्या आपके पास तब आएगी ना, अचानक आपकी केबल कट जाती है, बैंडविड्थ बंद हो जाती है, बहुत बार समस्या आती है। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है कि आपको बैकअप सर्वर चलाना होता है। मेरा बैकअप सर्वर पर ऑलरेडी एक वीडियो बना हुआ है। ठीक है, तो जब आप बैकअप सर्वर चलाते हैं तो अगर आप उसके लिए कोई नया पोर्ट अलॉट करते हैं बैकअप सर्वर के लिए, तो आपको कॉन्फ़िगरेशन की पूरे की जरूरत पड़ेगी। तो आप करेंगे, आप 100 कस्टमर हैं आपके, तो जब बैकअप आपका चलाना हुआ तब आप 100 का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, और जैसे ही आपका मेन लिंक चालू होगा तब फिर 100 का करेंगे। तो समस्या आएगी कि पता 2 घंटे के लिए आपका लिंक डाउन हुआ, लेकिन आपके माथापच्ची बहुत सारी हो गई। तो उससे बचाने के लिए कि आपको कोई समस्या ना हो, ये आपके बहुत काम आने वाली है। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको सिंपली क्या करना है कि जो एसएफपी लगी हुई है, ठीक है, तो उसको हटा देना है और उसके जरिए इसको लगा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका लाइन, यानी कि कैट 6 केबल आपका यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो पहले तो उसमें ऑप्टिकल पावर लग रही थी, अब कौन सी लग जाएगी, कॉपर की केबल लग जाएगी, यानी कि आपके कैट 6 का कोई भी पैच कार्ड लग जाएगा, उसको आप राउटर बोर्ड से डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। अब उससे क्या होगा कि जो आपको ओएलटी में ओएनयू का कॉन्फ़िगरेशन करना, वो आपको नहीं करना। जैसे ही ये अपलिंक अप होगा, आपके सभी कनेक्शन उस बैकअप सर्वर से डायल हो जाएंगे। ठीक है, और आपको कोई उसमें कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। जो भी आप कॉन्फ़िगरेशन करना है एक बार आप बैकअप सर्वर में करेंगे, और बैकअप सर्वर के वीडियो पड़े हुए हैं, आप उसको देख देख कर आप अपना सर्वर बना सकते हैं। अगर स्पेशली आपके यहाँ डाउन टाइम बहुत ज्यादा है, आपको यहाँ समस्या बहुत है, तो आप बैकअप सर्वर का इस्तेमाल करिए, जिससे कि सर्विस आपकी इंप्रूव होगी। ठीक है, अब बात करते हैं इसका वर्क कैसे करेगा। तो दोस्तों देखिए, होता क्या है कि मान लीजिए कि G1 पोर्ट है, ठीक है, तो G1 पोर्ट में आपको एक अपलिंक आया हुआ है, तो आपके कनेक्शन सब उससे डायल होते हैं। ठीक है, तो जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो G1 के साथ ही बाकी पोर्टों का, पॉन पोर्टों का होता है, और सभी ओएनयू उस समय G1 से ही डेटा ले रहे होते हैं। लेकिन जब डेटा उनको बंद हो जाता है, आगे से अपलिंक आपका बैंडविड्थ बंद हो गई, तो होता क्या है कि वो जो कमांड है ना, वो G1 से ही लेने के लिए मतलब रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन वहां पर ऐसा कुछ होता नहीं कि वो डेटा पा सके। अब वहां पर अगर आप दूसरे पोर्ट में अगर आप अपलिंक करेंगे अपने बैकअप सर्वर का, तो उस समय प्रॉब्लम क्या होगी कि वो उनको सेंस ना कर पाए, क्योंकि वो तो सेंस G1 को कर रहे हैं ना। तो इसलिए अगर आप इसको डायरेक्ट कर देंगे तो G1 से ही उस डेटा को आपकी यूजर वेरीफाइड करेगा, और बैकअप सर्वर से आपके सभी यूजर चल जाएंगे। अब जब आपको लगे कि आपका जो मेन लिंक है वो अप हो गया है, तो इस एसएफपी को निकालना है, ठीक है, और वहां पर आपकी पुरानी वाली एसएफपी को वैसे ही लगा देना है। आपके अब मेन लिंक से आपके कनेक्शन वैसे ही चल जाएंगे, यानी कि इसमें आपको 10 सेकंड नहीं लगना, एसएफपी निकालना है और उस मेन को लगा देना है, और जब भी आपका कनेक्शन बंद हो, मेन वाला लिंक बैकअप चलाना है, तो उस एसएफपी को निकालकर आप इस कॉपर एसएफपी को केबल के साथ जोड़ देना है। आपके सभी कनेक्शन कॉपर एसएफपी के साथ चल जाएंगे, सब बैकअप सर्वर के साथ आप कनेक्शन चल जाएंगे। अब अगर बात करें तो ये आता है दोस्तों 1G पोर्ट में, 10G का भी आता है, लेकिन जो मेरे हाथ में है ये आप इसे देखेंगे अगर GT की, तो ये 1G की है, यानी कि इसकी जो बैंडविड्थ है ये 1 गीगाबिट पर सेकंड तक का डेटा फ्लो
हैंडल कर सकती है। इसके जो पुराने वर्जन थे वो 100 Mbps तक का सपोर्ट था, अब इसके जो अपग्रेड वर्जन है वो 10G तक के आ चुके हैं। तो ये आपको आपकी जरूरत के हिसाब से लेना पड़ेगा, ठीक है, कि अगर आपको 1G में हो जाए तो आप 1G लीजिए, अगर आपका 100 हो जाए तो 100 में लीजिए, जो आपकी इच्छा वो ले लीजिए, ठीक है। इसके जरिए आप ये चीजें आपको ध्यान देना पड़ेगा जब इसे आप परचेज करेंगे, ठीक है। अब दोस्तों एक चीज और बता दूं कि ये पूरी मेटल की है, ठीक है। तो जब आप SFP निकालें ना तो उस समय आप जूते चप्पल या अर्थिंग प्रॉपर होना चाहिए, नहीं तो आपको झटका लग सकता है। ये थोड़ा सा, ये हालांकि उस SFP में भी सेम इशू आता है और इसमें भी आएगा, तो ये विशेष ध्यान देना है आपको, ठीक है। बाकी और इसमें कोई इशू नहीं है। तो ये था वीडियो बताने का कि इसका इस्तेमाल इस समय आप कहाँ कर सकते हैं अगर आप FTTH का वर्क कर रहे हैं। तो दोस्तों कैसा रहा वीडियो? अगर आप चाहते हैं हम किसी और टॉपिक पर वीडियो लाएं तो आप कमेंट करिए, कोशिश रहेगी कि हम आपके लिए जल्द से जल्द वो वीडियो लाएंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।